न्यू कॉलोनी बालीनगर स्थित हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 10वीं व 12वीं के टॉपर्स का स्वागत किया गया। 100% रिजल्ट आने पर स्कूल प्रशासन ने एक समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें टॉपर्स का मालाएं पहनाकर व मेडल प्रदान करके स्वागत किया गया। इस अवसर पर डीईओ अशोक बघेल, डिप्टी डीईओ डॉक्टर मामराज विशेष रूप से शामिल रहे। प्रिंसिपल पीताम्बर तिवतिया ने स्कूल का स्कोर कार्ड पढ़ा और विद्यालय के तरफ से बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बच्चों के पेरेंट्स का भी सम्मान किया गया। टॉपर्स रहे स्टूडेंट्स ने इस अवसर पर स्कूल मैनेजमेंट का हार्दिक धन्यवाद किया। हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 11th क्लास मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी 10वीं कक्षा के परिणाम में 96.4% हासिल किया है। किसको इसका श्रेय देना चाहोगे बेटा? मैं इसका श्रेय सारे टीचर्स को देना चाहूँगी और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी मेहनत करी है, हमारे सारे डाउट्स लिए हैं, हर दिन बहुत सारे टेस्ट लिए हैं। पेरेंट्स का कैसा सहयोग रहा? मदर्स का, पापा का? पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने हमारे को जब भी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हमें भेजा गया, उन्होंने हमारी सारी बुक्स प्रोवाइड करी। पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा। नहीं, स्कूल में इतने रिवीजन, इतने टेस्ट हो चुके थे कि मुझे कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। बेटा, जो बच्चे इतने अच्छे नंबर नहीं ले पाए हैं उनको कैसे आप मोटिवेट करोगे? उनको हार्ड वर्क करना चाहिए, जहाँ भी डाउट हो वहाँ पर उस टाइम लेने चाहिए। मतलब बहुत अच्छी हर चीज़ को लिख लिख के रिवीजन करना चाहिए। बेटा, क्या नाम है आपका? सर डॉली। कितनी परसेंटेज आपने? 92.02%। किसको इसका श्रेय देना चाहोगे? हमारे सारे स्कूल के टीचर्स को, सारे बहुत ही मेहनती टीचर्स हैं, हमारे साथ डेली हार्ड वर्क करते हैं, जैसा जैसा चेंज आते हैं हमें बताते हैं। सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी हमारे साथ। स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है? बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे सारी टीचर्स के रूल अच्छे हैं, यहाँ के एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कैमरा लगे हुए हैं, डेली टेस्ट होते हैं, रिवीजन भी बहुत अच्छी होती है। आज सर हमारे स्कूल में बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे जो बच्चे टॉपर्स हैं, जिनके 95 प्लस हैं या जिनके 90 जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है। 12th स्टैंडर्ड का जहाँ तक सवाल है, 323 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिनमें से 323 के 23 पास हैं। 10th क्लास में 102 बच्चों ने दिया था, 102 के 2 पास हैं। 12th में 90% जिनके 90 प्लस आए हैं वो लगभग 60% बच्चों के हैं। 60% बच्चों के 90 प्लस हैं और जो टॉपर है हमारी उसके 96%। लतेश नाम की बेटी है, उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम और ओवरऑल स्कूल में टॉप किया है। स्कूल में फंक्शन हुआ है, कौन कौन गेस्ट आए थे? आज सम्मान समारोह फंक्शन के चीफ गेस्ट हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान अशोक कुमार बघेल जी थे, उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मामराज रावत जी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्रीमान दयानंद रावत साहब थे। क्या संदेश दे गए वो? संदेश ये दे गए हैं कि जिन बच्चों ने मेहनत की है, उन्होंने जो ऊंचाइयां छुई हैं, आगे जाकर भी वो अपने माता पिता का, क्षेत्र का नाम रोशन करें, कड़ी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया है। श्रेय तो सर एक कलेक्टिव होता है। सबसे पहले श्रेय तो बच्चों को जाता है जिन्होंने मेहनत की, दूसरा श्रेय आपके टीचर्स को जाता है जिन्होंने पसीना बहाया क्लासरूम के अंदर, और तीसरा श्रेय पेरेंट्स का जो उनका कॉपरेशन रहता है। ये मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स होता है जिसकी वजह से ये सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहला योगदान स्कूल का ये रहता है कि वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे पढ़ें, और उस एटमॉस्फेयर में अनुशासन है, और दूसरे नंबर पर है फैकल्टी, और तीसरे नंबर पर बच्चे की मेहनत। इन तीनों को मिला करके ये सफलता प्राप्त होती है। ये देखो, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिन बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत करके 10वीं और 12वीं में जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स किए, अपने स्कूलों में टॉप किया है, उन बच्चों को आज सम्मानित किया गया है हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ हमारे पलवल में। 12वीं के रिजल्ट में 22 जिलों में से 21 स्थान पर रहा। हाँ। और 10वीं में भी बहुत पीछे रहा पलवल जिला। ये देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ और न्यूज़पेपर्स में आपके माध्यम से बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ जिला पलवल में 40% वैकेंसीज़ हैं पीजीटी की, और 40% वैकेंसीज़ में भी जो 60% रह गए हैं उनमें 20% आदमी बाहर के हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा 10वीं का रिजल्ट 90.12 है। 90% इतनी सारी विषमताओं के बावजूद लेना भी बहुत अच्छे रिजल्ट बुरा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा नंबर 21वें पर है
और हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। सरकारी स्कूलों का बहुत अच्छा है। कुछ एक स्कूल रह गए हैं हमारे हथीन ब्लॉक के, जो मेवात क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर वास्तव में जो वैकेंसी का क्राइटेरिया वो लगभग 60% है। उसकी वजह से हमारा रिजल्ट थोड़ा डाउन गया है, नहीं तो हमारी पोजीशन बहुत भी अच्छी होती। कुछ पॉइंटों में ही हम 21वें नंबर पर हैं। 0.12 और होते तो हम लगभग 17वें 18वें नंबर पे भी आ सकते थे। 40% की आप बात कर रहे हैं कि जी। तो जितने अवेलेबल हैं उनमें भी से अधिकांश टीचर बंक मार जाते हैं स्कूलों से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा पीजीटी कैडर है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे मेहनत करके ही तो ये रिजल्ट आया है, वरना तो 90% रिजल्ट लाना भी आसान काम नहीं होता है। हमारे बहुत सारे स्कूल्स में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के नंबर हैं और बहुत अच्छा है। अब जो विद्यार्थी सर 12th में आए हैं, 10th में आए हैं, क्या कुछ उनको कहना चाहोगे? भाई ये कहेंगे मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, सभी बच्चे अपनी अच्छी तरह मेहनत करें। हाँ, मैं आपको एक और आपके चैनल के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ। आज हम एक अवैध स्कूलों की सूची जारी करने जा रहे हैं कि हमारे ज़िले में लगभग 75 के करीब अवैध स्कूल हैं, छोटे मोटे मिला के। आज हम उनकी सूची जारी करेंगे और उन स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो कुकर मुत्ते की तरह चल रहे हैं, जिनमें बहुत सारे प्ले स्कूल भी हैं। उन्होंने हम चिन्हित कर लिया है, हमारे 4 खंड शिक्षा अधिकारियों ने सूचना दे दी है। आज हम आपको वो सूची भी प्रोवाइड करवा देंगे। डीओ साहब, बात करें जिस हिसाब से आप बता रहे सूची जारी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कभी राजनीतिक दबाव की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? ये देखो, जो अवैध है वो तो अवैध है, उसमें तो क्या राजनीतिक कार्रवाई, क्या बिना राजनीतिक कार्रवाई के अवैध स्कूल। वो हमारे पेरेंट्स के जागरूकता के लिए भी है कि उन विद्यालयों में वो बच्चों को दाखिल ना कराएं, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार की कोई भी मान्यता नहीं है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं होती कार्रवाई, केवल लिस्ट जारी हो जाती है या घोषणा हो जाती है। नहीं, आज से पहले कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। हमने बहुत कड़ी मेहनत करके और लगभग 2 महीने तक एक एक स्कूल छान करके ये सूची तैयार की गई है और 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये स्कूल बंद होंगे। क्या पत्रकारों को इस कार्रवाई में बुलाया जाएगा? क्या कहाँ कार्रवाई होगी? नहीं, जब कार्रवाई की तब आपको बुलाएंगे, जरूर 100% बुलाएंगे, लेकिन वो स्कूल तो बंद किए ही जाएंगे। निजी स्कूलों में बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना इंश्योरेंस के, बिना आरसी के, बिना फायर एनओसी के धड़ाधड़ बसें चल रही हैं, प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर रहा। ये देखिए, जो बसेस का मामला है वो आरटीए के अंतर्गत आता है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। सूची तो आपके पास में अवेलेबल है कि कितनी बस के स्कूल की? नहीं, मेरे पास ये संख्या तो है, लेकिन बसेस से जो मामला है वो आरटीए के अंतर्गत आता है। हम बसेस का मामला हमारे पास नहीं है। करनी चाहिए कार्रवाई अगर गलत चल रही है तो, क्योंकि पेरेंट्स का जवाब ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा।